इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैनाक नामक पर्वत जो मैना जी के पुत्र हैं, पार्वती मैया के भाई हैं, पवन देव ने उनको छिपाकर इंद्र के वज्र से रख दिया था गर्भ में समुद्र के। समुद्र ने मैनाक से कहा, तय मैनाक हो समहारी, इनको विश्राम दिलाओ। हनुमान जी ने कर स्पर्श किया, प्रणाम किया, कहा राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब जात पवन सुत देवन देखा, सुरसा नाम अहिन के माता पठैन आय कही, आज सुरन मोहि दीनी हारा। श्री हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे, राम जी का काज करके आऊँगा, माता की सुधि प्रभु को सुनाऊँगा, तब मैं आके आपके बदन में ही प्रवेश कर जाऊँगा, आपको खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुरसा जी बोली नहीं, वानर होना, वानर चतुर बहुत होता है, अभी भूख लगी है खाऊंगी, तब नहीं अभी खाऊंगी। कौने वो जतन दे ही नहीं जाना, तब ग्रस से न मोहि कहे वो हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रारंभ होइए। सुरसा जी प्रारंभ हो गई। एक झटके से सुरसा 12 किलोमीटर का बदन फैला दिया। कहाँ? आकाश। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ते खयहु, 16 जो जन मुक्ते खयहु। तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन हीरा, सत्य जो जन ते ही आनन हीरा। अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु, अति लघु रूप पवन सुत लीला। बैठ। संसार को संसार के व्यवहार से नहीं जीता जा सकता है, संसार को भगवत कृपा से जीता जा सकता है। वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, हम भजन कर रहे हैं, हमारा भजन सबको जय कर लेता है। भगत का भजन जय कर लेता है, भगत का विश्वास जय कर लेता है। इसलिए भगवत प्रेम बढ़े, भगवत भजन बढ़े। संसार के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, बढ़ते ही जाए, बढ़ते, भगवान करे जिसका बढ़े, खूब बढ़े, परंतु भगत, अरे और इनको धन धाम बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। भगत को खजाना बढ़ाना चाहिए, खजाना बढ़ाना चाहिए। स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज वन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी आगे बढ़े, सिंहिका, राहु की मां सिंहिका ने खींचा, हनुमान जी ने एक घूसा धर दिया, मुठिका एक मुष्टिका। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार, गयौ मत कहाँ जाय देखी वन शोभा गुंजत चंचरी कमल। अब हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया, अट्टालिका पर चढ़कर, क्या नगरी है साहब, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथी चाउरपुर बहुविधि। जितना भी युद्ध की रचना हो सकती थी रावण ने सब समेट कर रख दिया। क्या खाएं क्या पिए कहने लायक नहीं, केवल पढ़ने लायक है। हाँ, रखवाले बहुत लगा रखे, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं नगर करऊं पैसा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, दूत हैं, छिप कर जाना है। मसक माने बिल्ली के समान रूप धारण करके कपि का हनुमान जी प्रवेश किए। कब? संध्या वेला में प्रवेश किए। हरिनाम स्मरण करके लंकिनी ने देखा
लंकिनी ने देखते आवाज लगाई। लंकिनी ने जब चिल्लाहट की और उसने हनुमान जी को चोर शब्द डाल दिया। जाने नहीं बरम सठ मोरा मोर आहार जान लगी चोरा। श्री हनुमान जी धीरे से उसके पास गए और एक मुष्टिका स्वरूप धारण करके मुठिका एक महाकपि जय श्री राम, उसका रक्त बाहर निकला, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और क्या कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुत। क्यों कि देखें राम कर रघुपति वर दूतम। मैं भाग्यशाली हूँ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव। हमको आपको कितना सौभाग्य है। मैं तो यही सोचा करता हूँ भगवान ने कितनी कृपा की है, सत्संग सुलभ करा दिया है। कितने भाग्यशाली हैं हम आप। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज, भजन तो बहुत है लेकिन क्या गाऊं क्या छोड़ू। देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। प्यारे अंत फिटे ना ताली महिमा सत्संग की, देख बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। यदि कोई रहे न खाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग के। हाँ देखी जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे। किसको? जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। धैर्य तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। बहुत है लब मात्र के सत्संग में। अरे एक घड़ी यादी में पुनिया तुलसी संगत साधु की, हरे को जीवन का अपराध हरण कर लेती है भगवत सत्संग भगवत कथा।
लंकिनी ने कह दिया प्रविष्ट नगर की जय, सबका जा हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, लंका देखे हो, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, क्या देखे, जहाँ तह अगणित जोधा। रावण के भवन में गए, रावण लेके दवाई सो रहा है। रावण जब सोता है तो फिर अगल बगल कोई नहीं होता, अकेला होता है वो। क्यों? अरे बड़ी सीटी बजाता है। बड़ा मुश्किल काम है। देखो ये इसमें लिखा पड़े, इसलिए कह देता हूँ, घर में न कहिएगा किसी को। हाँ, ये कथा को कथा में रखिए, अन्य नहीं। अकेले शयन किए देखा कपि, हनुमान जी महाराज ने देखा मंदिर में पूजा करते करते वहीं सो गया है वो, माँ तो दिखी नहीं। तब बाहर निकल आए श्री हनुमान जी और उनको एक मकान दिखा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह रामा युद्ध अंकत गृह शोभा, बरने न जाए नव तुलसी का वृंदत। हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ मनमहु तर्क करें कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण विभीषण जी जगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी ने देखा, अरे सुना ये भगवान का नाम लेता, यही सन हट करी हूँ साध होते हो। हाँ, तब जब इधर भगवान नाम आया, हनुमान जी महाराज वे प्रवेश में मैत्री हुई, सुग्री विभीषण जी ने अपनी सुनाई, हनुमान जी ने अपनी सुनाई। विभीषण बड़े दुखी हैं। यहाँ मेरी आप सबसे प्रार्थना है, भगत होने के नाते अपने घर में दुखी मत रहिए और घर वालों को लंका वाला न बताइए और अपने को अयोध्या वाला न बताइए, क्योंकि यदि हमारा मानक सिद्ध हो गया कि घर वाले लंका वाले हैं और लंका में हम ही विभीषण हैं, तो कोई घर वाले अयोध्या जी वाले बनने वाले नहीं। सबके प्रति हमको अपनी सोच बदलनी होगी। जब सोच हमारी बदलेगी तो घर वाले हमको प्रेम करने लगेंगे और हम घर वालों को प्रेम करने लगेंगे। भक्तों की खास समस्या, बस अकेला घर में मैं ही और सब लंका ले। अब कैसे समारोह कैसे ठीक कैसे होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप थोड़ी अपनी भक्ति देवी को कम रखो और घर में स्नेह बढ़ाने की अधिक चिंता करो, प्रेम बढ़े। सबके प्रति सेवा भाव बना के रखेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे सबको मोड़कर आप भगवान में लगा दें। कहने से कोई भजन नहीं करता, आपका प्रेम पाकर सब व्यक्ति भगवान में लग जाएंगे, हर व्यक्ति लगेगा। नहीं करने वाला भी भजन करने लगता है। ये भी ध्यान रखना, जो भगवान का बड़ा घोर विरोधी होता है वो बड़ा भगवान का बड़ा प्रिय होता है। समय का चक्र है, एक न एक दिन घूमेगा और इनको लपेट कर हनुमान जी भगवान में पहुंचा दे। एक समय आता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है बड़ा विरोध। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि जो भगत हो वही कथा में आवे। जो भगत है वो तो कथा सुने तब भी भगत है, ना सुने तब भी भगत है। कथा वो सुने जो भगत नहीं है, तब तो कुछ क्रांति होगी, कुछ भक्तों की संख्या बढ़ेगी। जो भगत हैं उनको क्या कथा सुनना, वो तो सब जानी मान रहे। जो भजन में नहीं है वो भजन में लगेंगे, तब न उपलब्धि भई हो। ये सद है हमारा आपका। जो नहीं है उनको भगवान में रमाओ, जमाओ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।